मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। चूँकि माननीय मंत्री जी कोटा शहर से आते हैं तो मैं, हालांकि अभी वो निकल गए, मैं समझता हूं कि एलईडी पे देख रहे होंगे। मैं सर्वप्रथम माननीय सभापति महोदय कोटा शहर के वर्तमान हालात के विषय में सदन को अवगत कराना चाहता हूं। आज जिस तरीके से कोटा शहर पूरी तरीके से खुदा पड़ा है और लोग रोजाना दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, जगह जगह सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, ऐसा समझ में नहीं आता कि ये सड़क है या गड्ढों में सड़क है। जिस तरीके से मेरी विधानसभा में लगभग 500 से भी अधिक पार्क है और ये 500 के 500 पार्क दुर्व्यवस्था के शिकार हैं। सारे पार्कों में ना कोई मेंटेनेंस होती, लोग बाग उसमें अंदर जाने में भी डरते हैं। ऐसी स्थिति आज मेरी विधानसभा के पार्कों की हो गई है। कोटा में जो पीड़ा माननीय कालीचरण जी की थी, जो पीड़ा माननीय चंदेलिया साहब की थी, निश्चित रूप से एक विभाग यूआईटी और नगर निगम के द्वारा सड़कें बनाई जाती हैं, आरयूआईडी पे आती है, उन सड़कों को खोदकर और उसमें सीवरेज की लाइन डालती है, सीवरेज की लाइन डाल के उसमें थेपड़े लगाकर उबड़ खाबड़ रूप से उसको सही कर देती है। वो काम बंद होता है तो इतने में पीएचडी आकर उसमें गड्ढे कर देती है। तो निश्चित रूप से ये जो पैसों की बर्बादी भी है और साथ ही साथ जिस तरीके से लोग परेशान होते हैं वो वास्तव में बहुत पीड़ा का विषय है और लोगों को बहुत शिकायत रहती है इस विषय में। जो कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनी भी हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई प्रगति रिपोर्ट कभी कोई लेता नहीं है और जिस तरीके से किसी अधिकारी की अध्यक्षता में अगर वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई भी जाती है तो मैं समझता हूं कभी उस पर कोई कोऑर्डिनेशन समन्वय किसी प्रकार का बन नहीं पाता। और यही कारण है कि जिस तरीके से हमारे कोटा शहर में मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद भी देना चाहूँगा। उन्होंने कोटा को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की है, कोटा को केडीए दिया है, उनका धन्यवाद देता हूँ। परंतु उनको हकीकत भी बताना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से कोटा शहर में आपने जो विकास कार्यों के चलते अपार अव्यवस्थाएं हो रही हैं, रोजाना आपकी जो आपने वैकल्पिक रास्ते आपके विभागों ने दिए उसमें जाम लगे रहते हैं और जाम के साथ साथ दुर्घटनाएं होती हैं। कई लोग आपके सौंदर्यीकरण की बलि चढ़ गए, कई लोग मौत के शिकार हो गए, हादसों के शिकार हो गए। लेकिन आपने संवेदकों को शीघ्र कार्य करने के लिए तो जरूर आपने जो है उन पर पेनल्टियां लगाई, लेकिन आपने एक भी मौत के हादसे पर किसी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं बनाया, आपने संवेदक को जिम्मेदार नहीं बनाया, उनको किसी प्रकार का आपने दंडित नहीं किया। हम मानते हैं कि आपके द्वारा जिस तरीके से शीघ्र कार्यों का इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है, लेकिन शीघ्रता के साथ साथ सुरक्षा बहुत आवश्यक है। लोग अनावश्यक अगर मरते रहेंगे तो वो विकास की बलि पर चढ़ते रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि कोटा वाले इस बात को बहुत जो है पीड़ित हैं, परेशान हैं। आपने एक रोड सिग्नल फ्री कर दिया, लेकिन उस सिग्नल फ्री में आपने खूब महंगे महंगे इलेक्ट्रिक के खंभे भी लगाए हैं, आपने सुंदर चित्रकारियों से भी उसको बढ़िया किया है, लेकिन आप उसमें इतनी तकनीकी खामियां छोड़ गए कि लोग जीवन पर्यंत उन खामियों को भुगतते रहेंगे। जिस तरीके से आपने न्यास के नालों में कॉलोनियां काट दी, उसमें धनाधन पैसे कमाने के चक्कर में यूआईटी ने उन नालों के अंदर जो जिससे पठारी क्षेत्र का पानी निकलता था, आज वो मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। आपने भी देखा है कि किस तरीके से जब बाढ़ आती है कोटा शहर में तो हमारे जवाहर नगर तलवंडी सी सेक्टर में घरों में पानी भर जाता है और आज ये नाले अवरुद्ध होने के बाद वो आपका बरसात का पानी कहाँ निकल पाएगा। आपने कोटा शहर को रिवर फ्रंट दिया, पर आपको याद रखना चाहिए था कि कोटा शहर में 34 गंदे नाले आज भी गिर रहे हैं। पहले भी 150 करोड़ रुपए आरयूआईडीपी के द्वारा बनाए एसटीपी प्लांट में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और अभी भी 250 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी नालों का ट्रीटमेंट का कार्य कर रही है। अगर ये सक्सेस भी हो जाते हैं तो आपकी डाउन स्ट्रीम के नालों का आप क्या करोगे, उनको इन एसटीपी में नहीं लिया गया है। तो इस तरीके से जो आज
चंबल हमारे को एक प्राकृतिक वरदान के रूप में मिली हुई थी, इसको शुद्ध रखना, इसका पर्यावरण अच्छा हो, ये हमारा दायित्व था। इस और बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे विधानसभा में चंबल नदी के किनारे बने धार्मिक पर्यटनों, गोदावरी धाम, मौजी बाबा की गुफा, चंबल गार्डन, भितरिया कुंड, जो पुराने धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, जो कोटा शहर के लोगों के लिए अभी तक पर्यटन का प्रमुख केंद्र थे, उन पर आपकी निगाह नहीं पड़ी। यहाँ एक पैसा आपने खर्च नहीं किया। पूर्ववर्ती सरकार ने भितरिया कुंड के विस्तार के लिए 15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भिजवाए थे, उनको आपने खारिज कर दिए। इसी प्रकार 27 करोड़ के जो प्रस्ताव हमारे जीएडी से घटोक सर्किट तक ग्रीन बेल्ट के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु प्रस्तावित बजट भी आपने खारिज कर दिया। 154 करोड़ की स्मार्ट शहर की जो हमारी पानी को लेकर योजना बनी थी, जिसमें 40 साल पुरानी जीर्ण शीर्ण पाइपलाइनों को चेंज करना था, इंटैक्ट वेल बनाने थे, वो योजनाएं आपने खारिज कर दी। सदन में मुझे इसी सरकार ने कोटा में मिनी सचिवालय की मांग को लेकर आश्वस्त किया था, लेकिन अभी तक उसमें कोई एक योजना फलीभूत होती हुई मुझे नजर नहीं आती। आप कृपया जवाब देते समय बताना कि कब तक इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। एरोड्रम स्थित भूमि से हवाई अड्डे का स्थानांतरण होने के उपरांत इस भूमि पर मेरा आपसे निवेदन है कि इस कोटा शहर को ग्रीन कोटा की आवश्यकता है, शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। कम से कम इस जब आप शंभूपुरा में कोटा के हवाई अड्डे को शिफ्ट करें तो 60% भूमि कोटा की जो आने वाली पीढ़ी है उसको शुद्ध प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में उपहार देकर जाए। कोटा में आए दिन श्वानों के हमले जो हो रहे हैं, उसमें नगर निगम पर यदि कंप्लेंट कराई जाए, शिकायत कराई जाए, तो नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों का जवाब रहता है कि हम इसको पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इनको पकड़ नहीं सकते। आप पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पशुओं पर भी संवेदनशीलता रखें, पर जिस तरीके से हमले में जो आदमी, बच्चे, औरतें घायल हो रही हैं, तो उनका भी आप उनके प्रति भी संवेदनशील रहे। आपका विभाग बहुत आवश्यक है। श्वानों को उनकी श्वानशाला में भेजकर उनका रख रखाव करें। स्वच्छता को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शहर स्मार्ट शहर की रैंकिंग में हमेशा पीछे रहा है। मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। स्मार्ट शहर की रैंकिंग में जो केंद्रीय शहर विकास मंत्रालय द्वारा जारी जो रैंकिंग है, उसमें लगातार कोटा शहर पिछड़ता जा रहा है। नगर विकास न्यास और निगम के द्वारा करोड़ों रुपए जो हरियाली पर खर्च किए जा रहे हैं, हरियाली कहीं कोटा शहर में नजर नहीं आती। यूआईटी द्वारा आवंटित कॉलोनियों में आज भी आवश्यक सुविधाओं का नितांत अभाव है। कोटा शहर की कई कच्ची बस्तियां, शिवपुरा, आनंदपुरा, तालाब गांव, बरडा बस्ती, क्रशर बस्ती, आंवली, रोजड़ी, नया गांव आदि इन कॉलोनियों में काफी समय से लगभग 70, 80 साल से लोग बाग वहां रह रहे हैं। यहाँ पर आप इनको पट्टे उपलब्ध करवाएं। शहर में जो शहर से सटी हुई वन भूमियां हैं, उन वन भूमियों को आप केंद्र सरकार के पास प्रपोजल भेजें और वहां पर जो 2 मिनट में समाप्त करें, को चेंज कराकर, बस 2 मिनट में समाप्त करें। 2 मिनट में कर रहा हूं, उसको हस्तांतरण कराकर जो 50 साल से इन बस्तियों में लोग रह रहे हैं उनको पट्टे उपलब्ध कराएं। कोटा शहर में हजारों की संख्या में बेचारे फुटकर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो अपना व्यापार कर रहे हैं। इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी आप स्थान तय करें और उन्हें प्रोत्साहन देकर उनका रोजगार सुनिश्चित करें। कोटा शहर के कई समाजों ने भूखंड आवंटन के लिए आवेदन किया हुआ है। इन सभी समाजों को आप रियायती दर पर भूखंड आवंटित करें। नगर विकास न्यास और नगर निगम के बड़े बड़े प्लॉटों पर पूरे वर्ष भर पानी भरा रहता है और यही कारण है कि कोटा में सबसे ज्यादा डेंगू का प्रकोप होता है, जिसमें कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और बीमार हो जाते हैं। इस संबंध में गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। आपका नगर निगम का जो फायर डिपार्टमेंट है सिर्फ भ्रष्टाचार का पर्याय है। लेट लतीफ कार्य प्रणाली से गत दिनों एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और लगातार कहीं ना कहीं आग लगी रहती है, पर ये जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं सिर्फ अपनी उगाई करने से सीमित रहते हैं, उसके अलावा और कोई कार्य नहीं करते। आपके द्वारा प्रत्येक वार्ड पार्षद की अनुशंसा पर आपने नगर निगम द्वारा 1 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत करें। इन 1 करोड़ के कामों में एक वार्ड में क्या काम होंगे और उसमें से भी आप करें कि 50 लाख रुपए जो हारा हुआ पार्षद है उसकी अनुशंसा पे कराएं, या तो आप राशि को और बढ़ाएं। आप यदि शहर को वास्तव में पर्यटन नगरी बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको चंबल की सफारी प्रारंभ करनी पड़ेगी।
चंबल में क्रूज संचालन करना पड़ेगा, जिससे चंबल के जो मनोहारी दृश्य है वो विश्व के मानचित्र पर आए और कोटा में पर्यटन बढ़े। आपको मथुराधीश जी के मंदिर के लिए मैंने स्वयं भी कई बार निवेदन किया है कि वहां का जीर्णोद्धार हो तथा वहां सुगम परिक्रमा मार्ग बने। थैंक यू माननीय सदस्य। निश्चित रूप से कोटा की ओर लोग बाग आकर्षित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्री